नमस्कार व्यूअर्स, अगर आप अरेंज मैरिज के लिए किसी से मिलने जा रहे हैं तो क्या टिप्स आपको फॉलो करने चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो मैं आज आपसे कुछ पॉइंट शेयर करूँगा इसके लिए। पहला पॉइंट है बी ऑन टाइम। सो बी ऑन टाइम का मतलब जैसे कि एज़ अ सेम सजेस्ट कि भई आपको किसी से मिलने जा रहे हैं और आपने कुछ टाइम डिसाइड किया है किसी से मिलने का, एनी टाइम जो भी आप लोग डिसाइड करते हैं तो उस टाइम पे आप पहुँचे। आप लड़की हो, लड़का हो, जो भी हो, आपको टाइम पे जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला पर्सन आपको पता नहीं कि वो पंक्चुअल हो उस चीज़ को लेके, खराब चीज़ हो जाती है। इसका एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, मतलब मेरे फ्रेंड का, वो एक्चुअली में बहुत पंक्चुअल टाइप का लड़का है, मतलब उसे हर चीज़ जगह पहुँचना टाइम पे अच्छा लगता है और डिसिप्लिन में रहता है चीज़ों को लेके। एंड वो जब अरेंज मैरिज सेटअप पे किसी लड़की से मिलने गया एंड दैट गर्ल वाज़ केम लाइक 1 घंटे बाद आई उससे मिलने। वो 15 मिनट पहले पहुँच गया था, मतलब टोटल सवा घंटे बाद लेट आई वो। एंड उसके बाद ये होता है कि थोड़ा-सा एक कोल्डनेस आ जाती है, मतलब वो रिश्ता तो उसका हुआ नहीं वो उससे, बट एक कोल्डनेस आ जाती है बिकॉज़ कन्वर्सेशन में एक 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 नेगेटिव इम्पैक्ट शुरू से स्टार्ट हो गया। तो मतलब ये कोई रेड फ्लैग नहीं है, बट द थिंग इज़ कि ये किसी का नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है आपकी उस पर्टिकुलर अरेंज मैरिज मीटिंग या फिर डेट कह सकते हैं जिसके लिए। तो टाइम पे ज़रूर जाना चाहिए आपको। दूसरा पॉइंट है डिसेंट अपीयरेंस। तो डिसेंट अपीयरेंस से मेरा मतलब ये है कि आपकी कपड़ों से है, आपकी पर्सनैलिटी से, उस पर्सनैलिटी को ग्रूम करके जाने से है। तो मैं सीधा-सीधा बोलूँ, अगर लड़कों के लिए बोलूँ तो आप अगर जा रहे हैं तो अच्छे कपड़े पहन के जाएँ, मतलब प्रेस किए हुए अच्छे कपड़े हों, मतलब आप शर्ट पहनिए, टी-शर्ट पहन सकते हैं, जीन्स पहन सकते हैं या फिर ट्राउज़र जो भी आप पहन के जा रहे हैं, तो अच्छे से प्रेस्ड हो, नीट एंड क्लीन कपड़े हों वो। और कोशिश कीजिए कि आप शर्ट पहने या टी-शर्ट पहने तो टी-शर्ट पोलो टी-शर्ट टाइप पहने, मतलब राउंड नेक, वी नेक ज़्यादा पहन के ना जाएँ, ज़्यादा टाइट ना हो, ज़्यादा लूज़ ना हो कपड़े वो। आप पे फिट क्लॉथ्स हों कम से कम पहनने के लिए। उसके अलावा उसकी मैचिंग जो भी शूज़ वगैरह वो पहन के जाएँ। अगर आप हेयर कट करा सकते हो तो ज़रूर कराएँ, मतलब थोड़ा-सा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग ही जंगल बना के जा रहे हैं सर पे ऊपर। या फिर और दूसरा हो गया कि अगर आप स्टबल दाढ़ी रखते हैं तो वो भी थोड़ा-सा सेट करके जाएँ अगर आपको पॉसिबल है तो। मतलब थोड़ा-सा आपको डिफरेंस अच्छा लगना चाहिए। शूज़ वैसे ही पहने और साथ-साथ में अगर आप अच्छा फ्रेग्रेंस यूज़ करके जाएँ, मतलब फ्रेग्रेंस अच्छा मतलब ये है कि अच्छी क्वालिटी का फ्रेग्रेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत सारा पोत के चले जाएँ और आपका पूरा रेस्टोरेंट ही महक रहा है। तो उस चीज़ का थोड़ा ख़्याल रखें, उस चीज़ का थोड़ा-सा ऐसा बन के जाएँ। और अगर आप लड़की हैं तो सूट पहनते हो सूट पहन जाएँ, नहीं तो कुर्ती पे जीन्स पहन जाएँ, टॉप जीन्स पहन जाएँ, जैसे भी आपको पड़ कपड़े हों पहन जाएँ, ज़्यादा मतलब रिवीलिंग क्लॉथ्स ना पहने। अब जिसमें लड़कियाँ बोल सकती हैं कि तू कौन होता है बताने वाला, रिवीलिंग क्लॉथ्स, बट आप चले जाएँ, मतलब अगर आपको शादी के लिए मना ही करना है, अगर आपको मन इच्छा से नहीं जा रही है तो पहन जाएँ, आपको जैसे कैजुअल बनना है, तो ज़्यादा कैजुअल भी ना हो आपके कपड़े और ज़्यादा पार्टी दिक चिक ना हो। लड़कों के लिए बोलूँ तो ऐसा कुछ ना हो कि मतलब चटक रेड पहन गए, फ्लोरोसेंट शूज़ पहन गए, मतलब आई नो लड़कों के पास कलर चॉइसेस कम होती है, लड़कियों के पास होती है, बट थोड़ा ऐसा डिसेंट जो जो कलर अच्छे और लगते हैं, जो डिसेंट होते हैं, उन कलर्स के कपड़े पहने। और लड़कियाँ तो मतलब कलर्स के लिए ऐसा कुछ चूज़ नहीं हो सकता, बट वो डिसेंट क्लॉथ्स भी पहन के वो भी डिसेंट क्लॉथ्स पहन के जाएँ और ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह पहन के ना जाएँ बिल्कुल। और ये ख़्याल रखें, मतलब लड़कियों के लिए कह रहा हूँ मैं। तो ये इस चीज़ों को देखना चाहिए बिकॉज़ ये एक अपीयरेंस जो होता है आपका, ये बहुत मैटर करता है सामने वाले के लिए, अपने आप को किस तरह से कैरी करता है या कैरी करती है। तो इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखें अगर आप इस चीज़ पे जाते हैं, अगर आप अरेंज मैरेज सेटअप के लिए जाते हैं। तीसरा पॉइंट मैं पूछूँगा, खाने के टाइम पे जब आप जा रहे हैं, अगर आप कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर रहे हैं या कुछ पीने के लिए भी ऑर्डर कर रहे हैं, लाइक कॉफ़ी वगैरह, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, तो अगर आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, अगर आप कहीं पे जा ऑलरेडी जा चुके हैं उस जगह पे, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ ऑर्डर कर दें, कि मुझे तो पता है यहाँ की चीज़ अच्छी है, ये है, मैं सामने वाले के लिए भी ऑर्डर कर दूँ। उनसे पूछिए पहले कि उनको क्या खाना है, उनको क्या पसंद है, और उसके बाद ही आप ऑर्डर लें, और मतलब ऑर्डर वेटर को दें, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से उनको डिसाइड ना कर लें। हाँ, अगर आप जैसे मैंने बताया था, अगर आप वहाँ पे ऑलरेडी जाते रहते हैं, अगर आप पहले से जानते हो उस जगह को, तो हो सकता है कि आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं यहाँ का ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। बट लेट देम डिसाइड कि उनको क्या ऑर्डर करना है। डोंट ऑर्डर फॉर देम, कि मतलब आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऑर्डर कर दीजिए कि बिकॉज़ आपको लगता है कि वो अच्छा चीज़ है, उनके लिए शायद वो उनको पसंद ना हो वो चीज़। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, तो उस चीज़ का बिल्कुल ख़्याल रखें आप लोग। अगला पॉइंट जो है वो है बेसिक एटिकेट्स का। तो बेसिक एटिकेट्स में क्या आता है कि अगर आप कहीं पे जाते हैं बाहर खाना-वाना, अगर आप जैसे खाना खा रहे हैं या जो भी है, तो बहुत आवाज़ ना करके खाना। और जैसे बहुत गंदी तरीके से ना खाएँ, मतलब अगर आप राइस वगैरह खा रहे हैं तो हाथ वगैरह से ऐसे बिल्कुल मिला-मिला के ना खाएँ, और जैसे आप घर में खाते हैं, वो वहाँ पे थोड़ा डिसेंसी दिखाएँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है रोटी को भी फ़ॉर्क से खाना शुरू कर दें, या फिर चाइनीज़ है तो चॉपस्टिक से खाएँ, मतलब फिर भी डिसेंसी वे में गिरा-गिरा के ना खाएँ। और आप कुछ हाथ गंदे वगैरह हो गए हो तो टिश्यू वगैरह साफ़ कर लें, ऐसा नहीं है कि आप अपनी पैंट की जेब से ही पहुँच रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ा ख़्याल रखें, अगर आपको बीच में कोई खाँसी आ जाए या आपको वॉशरूम जाना हो, तो मतलब ऐसा नहीं कि आप जैसे चीख दें वहाँ पे, थोड़ा हाथ रख के रुमाल ज़रूर लेके जाएँ, तो रुमाल लेके आप खाँसें। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो
एक्सक्यूज करके जाएँ, किसी वॉशरूम से मिलने जाना है आपको, किसी को बोल के जाएँ, यहाँ यू आर गोइंग टू वॉशरूम, जो भी रेस्टरूम जा रहे हैं आप। तो ऐसा आप ख्याल रखें, इन बेसिक एटिकेट्स का ज़रूर ख्याल रखें आप। अगला पॉइंट आता है कि अगर आपने कुछ ऑर्डर कर दिया है खाने के लिए और आपका खाना मतलब आपने कुछ अलग-अलग चीज़ें ऑर्डर करी हैं, तो उसमें अगर आपका खाना पहले आ गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको भूख भी लग रही है, अगर बहुत आपका खाना पहले आ गया है, तो एटलीस्ट आप सामने वाले के ऑर्डर के आने तक का वेट करें। हो जाता है ना जब आप कुछ 2 सामान ऑर्डर करते हैं, तो एक सामान पहले आ जाता है, तब वेटर दूसरा सामान थोड़ी देर बाद लाता है, प्रिपरेशन टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल खाने पे टूट पड़ें, कि आप खाना ऑर्डर कर दें। भले ही सामने वाला कहता है कि यार आपको खाइए, आपका तो आ गया है, बट फिर भी आप वेट करें तो करें। और आप उनको पूछ सकते हैं, अगर आपको ये स्टार्ट भी करना है तो हमको पूछ सकते हैं कि यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, मतलब आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप अकेले खाना शुरू ना कर दें कि जस्ट बिकॉज़ ऑफ आपको भूख लग रही है और आपका ऑर्डर आ गया तो खाना शुरू कर दें। ये दोनों के लिए है, ये भी लड़की भी नहीं खाए, लड़का खाए, ऐसा नहीं है कि आप खाना शुरू कर दें अगर कुछ भी आ जाए, तो उसका वेट कीजिए। और अगर हो सके तो अगर आपने कोई एक डिश मँगाई है, एक डिश में आप सर्व कर रहे हैं, जैसे पास्ता वगैरह कुछ मँगाया है, तो ट्राई करें कि मतलब जनरली लड़कियों को करती है तो अच्छा लगता है कि सर्व करने की कोशिश करें एक-दूसरे की प्लेट में थोड़ा-सा, कि आप पहले लड़कियाँ सर्व कर दें, फिर अपनी प्लेट में लें। लड़के भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा लड़के ना करें, लेकिन अगर लड़कियाँ थोड़ा करती हैं तो थोड़ा सर्विंग का थोड़ा-सा इनको बोला जाता है, हॉस्पिटैलिटी की जो चीज़ होती है, वो थोड़ा करें तो अच्छा लगता है उसमें। तो अगर ये इम्प्रेस करने के लिए भी चीज़ हो सकती है कि भई हाँ, आपको ये करना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक फ़नी इंसिडेंट आपको बताता हूँ, ये मेरी लाइफ़ का ही फ़नी इंसिडेंट है, तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ एक्चुअली में। तो आई मेट अ गर्ल जो इसी अरेंज मैरिज के लिए, तो ये हुआ था कि मतलब शी वाज़ इन अ मॉल, तो वो किसी और सिटी से आई थी वहाँ पे अपनी फ्रेंड से मिलने। एंड उन्होंने मुझे बोला था कि मैं मॉल में जा रही हूँ, इस पर्टिकुलर मॉल में आपको मिलना है आके। तो वहाँ पे एक हल्दीराम्स वगैरह में मिलने का हमारा डिसाइड हुआ था उस मॉल के अंदर। वो ऑलरेडी उस मॉल में पहले से 2-3 घंटा पहले से थे, उनको कुछ शॉपिंग करनी थी। एंड उसके बाद हमारा मिलने का था, तो मैं थोड़ा बहुत दूर से आ रहा था एक्चुअली में मिलने के लिए। तो वो पहले मॉल चली गई थी, तो जब मैं उनसे मिला आके, तो उन्होंने खाना वगैरह जो है खा लिया था। शी टोल्ड मी कि उन्होंने खाना वगैरह खा लिया है। जब जब वो 2-3 घंटे से थी मॉल में, तो खाना वगैरह थोड़ा-सा खा लिया था। स्टिल हमारा था कि हम लोग चाय नाश्ता वगैरह कर लेते हैं हम लोग मॉल में, सॉरी हल्दीराम्स में हम लोग वहाँ पे कर लेते, तो हम लोग वहाँ पे जब बैठे, तो ये हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुझे पहले तो बोला था कि मैंने खाना खा लिया है, पर स्टिल मैंने उनके लिए भी कुछ समोसा वगैरह उनके लिए ऑर्डर कर दिया, कुछ मीठा और चाय कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी। एंड उसके बाद ये हुआ कि जस्ट सडनली पहला तो ये हुआ कि आपको पता हो तो हल्दीराम्स में आपको ऑर्डर प्लेस करने जाना पड़ता है, एंड देन उसके बाद आके आप लोग ऑर्डर को वहाँ पे लेके आते हैं रिसीट पे, वहाँ पे वेटर सिस्टम नहीं होता है। तो मैं ऑर्डर लेने गया, तो मैंने ऑर्डर दिया वहाँ पे, तो मैं वो लेके आया वहाँ से। तो जब लेके आया तो उनका जो सामान था, कॉफ़ी था, वो नहीं आया था। तो मैंने थोड़ा-सा उनका कहा कि चलो आप वेट करा, मैंने थोड़ा मेरी चाय वगैरह और समोसे वगैरह आ गए, तो मैंने वेट करा। तो उसके बाद ये हुआ कि आई मीन इट्स सो फनी कि मैं एक्चुअली गलती से जो चटनी थी उसमें मेरा हाथ चला गया था। आई डोंट हैव अ टिश्यू, मेरा हाथ मतलब बहुत गंदे से हो गए थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे ऑब्वियस सी बात है, तो टिश्यू नहीं था मेरे पास। तो मैं सडनली उस गंदे हाथों से उसमें वहाँ टिश्यू लेने गया। मतलब उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मतलब मैं आपके टिश्यू ले आती हूँ, अगर आपके हाथ गंदे हो गए, गलती से मेरा हाथ चला गया था उसमें रखते वक़्त सामान को। तो पहला तो वो पॉइंट होगा जो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि मैं अपने गंदे हाथों से टिश्यू खुद लेने जा रहा हूँ अंदर। और वो जो लेडी थी जो मुझसे मिलने आई थी, वो खुद नहीं गई अंदर, और कि मैं आपके टिश्यू ले आती हूँ, बट चलो ठीक है, ओके, फर्स्ट वो भी हुआ। सेकंड थिंग, जब मैं दोबारा वापस आया तो जस्ट मुझे लगा कि उनको जो कॉफ़ी का ऑर्डर है वो आ चुका होगा, तो मैं वो सडनली वो भी लेने चला गया दोबारा से अंदर। पहले मैं अपने हाथ साफ किए, एंड जब उनको कॉफ़ी का ऑर्डर लेने गया, एंड व्हेन आई केम बैक, दैट जो उनका जो सामान था, समोसा वगैरह जो उनको लाया था, मेरा भी समोसा का होता, वो उन्होंने पूरा खा लिया। एंड एट द पॉइंट ऑफ टाइम, अब आप सोच सकते हो कि यार भूख लग रही होगी, बट मैंने जैसे बताया आपको कि वो है, और अब कि पहले भी खा चुके थे वो पहले भी, बट जस्ट लाइक मुझे वो चीज़ पर्सनली पसंद नहीं आई। हो सकता है कि किसी के लिए वो मैटर ना करे, मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं आई वो चीज़। एंड मुझे एक बहुत अच्छा नहीं लगा, वो नेगेटिव इसका इम्पैक्ट डाला मुझे। तो अगर आपको भूख लग भी रही है, मैंने आपको पहले ही बताया था, उनको ऑलरेडी उन्होंने खाना खाया था 2-3 घंटा पहले, वो बताया था उन्होंने कि मैंने खाना खा चुकी है, बट उन्होंने उनका वेट नहीं किया। एंड 2 चीज़ें ऐसी, जो 2 चीज़ें हुई वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो हालाँकि उस चीज़ के बाद मैंने उनको फिर मना कर दिया ऐसे भी करके। लेकिन हाँ, ये एक एक्चुअली इंसिडेंट है जो आपको बता बता रहा हूँ मैं, कि भई ऐसा हुआ है, और ऐसा होता है तो आपको करना चाहिए कि मतलब आप सामने वाले का वेट करें। अगर कुछ, जैसे मैंने बताया कि मेरे हाथ गंदे हो गए, तो आप सामने वाले को ऑफ़र करें टिश्यू वगैरह लाने का, अगर वहाँ पे टिश्यू अवेलेबल ना हो तो। कुछ भी मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप पे पॉसिबल हो तो, अगर सामने वाला कुछ आपको थोड़ी मुसीबत में दिख रहा है उस पॉइंट पे, टाइम पे, और अगर उसका ऑर्डर ना आया हो, वो आपके लिए ऑर्डर लेने जा रहा है अंदर, जैसे मैंने बताया आपको, तो एटलीस्ट आप कम से कम पीछे से वो समोसा जो रखा हुआ है, आपका भी ठंडा हो रहा है मुझे पता है, मेरा भी ठंडा हो रहा है, मैंने तो नहीं खाया है, तो आप एटलीस्ट कम से कम उसका वेट कर लो, उस पर्सन के आने तक का। तो ये थोड़ा-सा था जो मैंने थोड़ा-सा आपको बताया। ये थोड़ा-सा ऐसा पॉइंट है जो लोग शायद बात नहीं करते हैं, बट ऐसा होता है कभी-कभी किसी-किसी के साथ।
तो अगर आपके संग में कुछ ऐसा फ़नी इंसिडेंट हुआ हो या कुछ और ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर ऐसा कुछ हुआ हो, तो बिल्कुल बताएँ मुझे आप। तो एक और पॉइंट बताना चाहूँगा मैं, वैसे तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, अगर आप चाहते हो तो मैं एक दूसरा पार्ट भी जल्द ले आऊँगा, कुछ और पॉइंट्स भी होंगे उसमें। तो लास्ट पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, तो वो है बिल पेमेंट के ऊपर। मतलब आई नो आजकल गर्ल्स फीमेल भी वर्क करती हैं और वो ऑफ़र करती हैं बिल पेमेंट करने का। तो कहती हैं मतलब दे आर ऑल्सो अर्निंग, तो वो ऑफ़र करती है बिल पेमेंट का और एक जेस्चर माना जाता है। बट बीइंग अ जेंटलमैन जेस्चर, मैं एक गाइज़ के लिए बता रहा हूँ कि भई बीइंग अ जेंटलमैन इट्स अ जेस्चर कि आप जब पहली बार मिल रहे हैं किसी से, मतलब फर्स्ट मीट कर रहे हैं, तो आप ही बिल पे करने की कोशिश करें। आप अगर सामने वाला ऑफ़र भी कर रहा हो तो उनको मना करें कि नहीं, नहीं मैं करूँगा। अगर आप दूसरी-तीसरी मीट हो तो ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि कोई एक कर रहा है या कॉन्ट्री कर रहे हैं, तो एक कॉन्ट्री वगैरह ना करें। आई नो गर्ल्स बोलती हैं कि हाँ, हम जो है प्लीज़ आप मैं इसको हाफ-हाफ कर लेना, स्प्लिट कर लेना, ऐसा बोल देती गर्ल्स। बट एक्चुअली में गर्ल्स मुझे बता सकती है कमेंट सेक्शन में, लेकिन वो एक्चुअली में थोड़ा चाहती है माइंड में कि लड़का थोड़ा पे करे फर्स्ट टाइम डेट पे जा रहा है, और करना भी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। ये थोड़ा इक्वालिटी दिखाने के चक्कर में आप मतलब ठीक है, आई मीन दैट आर डिफरेंट पॉइंट्स की इक्वालिटी के बारे में क्या बात हुई आपकी उनसे, वो अलग बात है। लेकिन ट्राई करें कि आप एक मीट पे अपना पहला पेमेंट करने की कोशिश करें, पहला जो आप करें पेमेंट। और अगर आपको चीज़ें पसंद ना आई हो तो दूसरी बार ना मिले, वो बात अलग है। मगर ठीक है, बीइंग अ गाय आपको करना चाहिए पेमेंट एज़ पर माय ओपिनियन। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे, मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर आपको कुछ और पॉइंट्स जानने हो, कुछ और पॉइंट्स भी हो सकते हैं, तो वो मैं अगली वीडियो में लाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो आप मुझे बताना अगर उसका पार्ट 2 चाहिए, तो मैं जल्द इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तो अगर आपके कुछ और इंसिडेंट हो, आपकी कोई मैरिज डेट की कोई कहानी हो, अरेंज मैरिज डेट की, तो बिल्कुल ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुन के। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और आपको चैनल पसंद आता हो, मेरी वीडियोज़ पसंद आते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।